नमस्कार दर्शकों, इम्पैक्ट लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सृष्टि गुप्ता। तो चलिए सुनते हैं आज दिन भर की 20 बड़ी खबरें। रुपौली उपचुनाव में निर्दलीय शंकर सिंह जीते। उन्होंने जेडीयू के कलाधर मंडल को 8,211 वोटों से हराया। वहीं बीमा भारती चुनाव में तीसरे नंबर पर रही। विधानसभा उपचुनावों में इंडिया गठबंधन का दिखा जलवा। एनडीए को लगा जोर का झटका। 13 सीटों में एनडीए के हिस्से में मात्र 2 सीटें आई। रुपौली में बीमा भारती की हार से आरजेडी चिंतित। पार्टी ने कहा कि उपचुनाव के नतीजे निश्चित तौर पर चौंकाने वाले हैं, इसलिए हर किसी को अलर्ट रहना होगा। आरजेडी ने कहा कि रुपौली में अत्यंत पिछड़ा की बेटी और बेटा की हार हुई है। रुपौली में जेडीयू प्रत्याशी को हारते ही उपेंद्र कुशवाहा ने खोला मोर्चा। उन्होंने कहा कि रुपौली जेडीयू की हार एनडीए के लिए माथे पर शिकन पैदा करने वाली है। वहीं उपेंद्र कुशवाहा ने बीमा भारती की हार पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि वैसे जनता राज्य में 2005 के पहले की स्थिति के जिम्मेदार पार्टी को बख्शने को भी अभी भी तैयार नहीं है। रुपौली उपचुनाव में परिणाम पर आरजेडी ने सीएम नीतीश को दी नसीहत। पार्टी विधायक मृत्युंजय तिवारी बोले, वहां जेडीयू के साथ भितरघात हुआ। उन्होंने कहा कि रुपौली में जेडीयू को हराया गया, इसलिए सीएम नीतीश को इस पर विचार करनी चाहिए। रुपौली नतीजे पर जेडीयू बोली, जनता के जनादेश का सम्मान होना चाहिए। पार्टी ने कहा कि चुनाव में हार जीत लगी रहती है, लेकिन इसकी समीक्षा की जाए। वहीं जेडीयू ने शंकर सिंह को शुभकामनाएं भी दी। रुपौली में हार के बाद विजय सिन्हा ने पप्पू यादव को घेरा। उन्होंने कहा कि रुपौली की जनता ने आरजेडी और पूर्णिया के बड़बोले सांसद को नकार दिया। विजय सिन्हा ने आगे कहा कि जनता ने जो फैसला दिया है वो स्वीकार है। विधानसभा उपचुनाव में बड़ी जीत से कांग्रेस गदगद। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि विधानसभा उपचुनाव के सकारात्मक परिणाम के लिए हम जनता के सामने नतमस्तक हैं। संविधान हत्या दिवस को लेकर प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर साधा निशाना। उन्होंने कहा कि संविधान की आत्मा पर प्रहार करने वाले संविधान हत्या दिवस मनाएंगे। प्रियंका गांधी ने कहा कि जिन्होंने संविधान को बनाया, जिनकी संविधान में आस्था है, वे ही संविधान की रक्षा करेंगे। रालोचपा से ऑफिस छीने जाने पर भड़की पार्टी। रालोचपा ने कहा कि मामले हाईकोर्ट में है, जहां भवन निर्माण विभाग से जवाब मांगा गया है। पार्टी ने चिराग पासवान पर हमला बोलते हुए कहा कि समय समय पर चाचा और हनुमान बदलते रहते हैं। उद्धव ठाकरे गुट शिवसेना ने इमरजेंसी का खुलकर किया समर्थन। संजय राउत ने कहा कि वाजपेयी पीएम होते तो वे भी ऐसा ही करते। उन्होंने कहा कि इमरजेंसी का आरएसएस और शिवसेना सुप्रीमो बाल ठाकरे ने भी समर्थन किया था। नीट पेपर लीक मामले में बेऊर जेल से सभी आरोपियों को लाया गया सीबीआई दफ्तर। आमने सामने बैठकर हुई पूछताछ। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एजेंसी ने पटना, दानापुर, कोलकाता समेत 4 स्थानों पर की छापेमारी। कुछ स्थानों से लैपटॉप समेत कुछ दस्तावेज जब्त किए गए। जम्मू कश्मीर को लेकर केंद्र का बड़ा फैसला। उपराज्यपाल को दी दिल्ली के एलजी जैसी शक्तियां। अब वहां पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था, अखिल भारतीय सेवा से जुड़े विषयों पर फैसला लेने से पहले उपराज्यपाल की मंजूरी अनिवार्य। नीति आयोग की एसडीजी रिपोर्ट में फिर हुई फिसड्डी हुई बिहार। रैंकिंग में मिली सबसे निचले पायदान पर जगह। बता दें कि नीति आयोग ने सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन का आंकलन किया गया। 29 अगस्त को राजगीर खेल भवन में होगा खेल सम्मान समारोह। इसमें बिहार के खिलाड़ी होंगे सम्मानित। खेल डीजी रविंद्र शंकरन ने कहा कि 31 जुलाई तक बिहार के खिलाड़ी, कोच, संगठन, स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर आवेदन कर सकते हैं।
कटिहार के मनोहरी प्राथमिक स्कूल में निकले 40 से ज्यादा कोबरा सांप। क्लासरूम में जाने से बच्चे डर रहे। अनहोनी की शंका के कारण जिला शिक्षा पदाधिकारी ने 16 जुलाई तक स्कूल को बंद रखने का दिया निर्देश। पटना के सुपर सिटी एनक्लेव में लगी आग। बिल्डिंग में फंसे 4 शख्स को बचाया गया। मुख्य सड़क से दूर रहने के कारण आग पर काबू पाने में हुई ज्यादा परेशानी। नेपाल भूस्खलन में मोतिहारी के 3 लोग लापता। बता दें कि नेपाल में भूस्खलन होने से यात्रियों से भरी 2 बस 1000 फीट नीचे नदी में गिर गई थी, जिसमें कई यात्री लापता है। इनमें से 3 बिहार के बताए जा रहे हैं। पटना पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पटना सिटी इलाके में बीते 28 जून को दिन दहाड़े गोली मारकर 7 लाख रुपए की लूट मामले का किया खुलासा। पुलिस ने 3 आरोपियों को दबोचा। बिहार में कैमूर की पहाड़ियों पर स्थित तूतला भवानी धाम में अचानक आई भीषण बाढ़। जलकुंड में फंसे श्रद्धालुओं के लिए वन विभाग की टीम बनी जीवन रक्षक। वहीं नदियों का जलस्तर बढ़ने के कारण उत्तर बिहार के कई इलाकों में बाढ़ ने बढ़ाई परेशानी। तो ये थी आज दिन भर की 20 बड़ी खबरें। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहे इम्पैक्ट लाइव को। शुक्रिया।